इसमें गया है लोग पेटिशनर लाभ के लिए कि जो आप बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट से प्रियंका का केस एक है, प्रियंका नाम की लड़की है, उनके नाम से केस गया है, तो वो पेटिशनर लाभ के लिए गया है। तो पेटिशनर लाभ में मतलब TRE 1 में बोला गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है तो रिजल्ट संशोधन कर सकते हैं। तो लगभग उसमें 83 लोग पेटिशनर बन गए हैं। सेकंड में जितने लोग को बनना है पेटिशनर लाभ के लिए जा रहा है, मतलब जो लोग डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए हैं। TRE 1 में बोला गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है तो रिजल्ट संशोधन कर सकते हैं। तो लगभग उसमें 83 लोग पेटिशनर बन गए हैं। सेकंड में जितने लोग को बनना है पेटिशनर लाभ के लिए जा रहा है, मतलब जो लोग डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए हैं। हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में मौजूद हैं। हमारे साथ अभी सत्यम जी है। आज तो ऐसे खैर संडे है, बट आज भी एडवोकेट साहब के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में स्टेटस आप लोगों को जानने का अधिकार है कि TRE 1 का स्टेटस क्या है, जो केस की स्थिति, जो केस तमाम सैकड़ों की तादाद में लोगों ने बिहार में उच्च न्यायालय में केस किया, क्या स्टेटस है। साथ ही TRE 2 संबंधित भी बड़ी प्रश्न आ रहा था कि सर लैंग्वेज जो हटाया गया उस संबंधित केस होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा TRE 2 से ये स्टार्ट किया जाए। TRE 2 संबंधित बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केस कर दिए हैं, जहां तक मुझे जानकारी मिले। क्या सत्यम जी? जी। ओके, केस बहुत सारे लोग कर चुके हैं। TRE 2 में लैंग्वेज जो हटाया गया BPSC आयोग की तरफ से, उधर से देखिए न्यूज के मतलब है कि जो है वही मैं ऑथेंटिक आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज खैर संडे है, लेकिन एडवोकेट मौजूद रहते हैं संडे को भी। आप देख सकते हैं हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय के प्रांगण में अंदर में मैं अभी मौजूद हूं। हमारे पीछे आप देखेंगे तो ये आपको पटना उच्च न्यायालय है, उसके अंदर में जज महोदय मौजूद होंगे। तो खैर इन सब मुद्दा से हटकर हम आते हैं अपने टू द पॉइंट के ऊपर। लेकिन आज संडे है, जज महोदय मौजूद नहीं होंगे। ओके, जज महोदय भी आज अंदर नहीं, एडवोकेट केवल रहते हैं ना। चलिए, TRE 2 का जो स्टेटस है वो केस हो गया है। TRE 1 का क्या कुछ चल रहा है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सत्यम भाई। जी नम जी, स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है। TRE 2 में जो तमाम सैकड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे केस किया था। TRE 2 मैं बोला 1 में, सॉरी 2 नहीं 1 में केस किया था शिवरंजन जी के द्वारा, या फिर माया शंकर मिश्रा के द्वारा, या फिर दीनू कुमार जी के द्वारा, मतलब तमाम ये केस की जो बात है, सरकार केस हमारे तरफ और आपके तरफ से नहीं, केस बिहार के तमाम विद्यार्थी इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार खुद लूपहोल दे रही है। सरकार 10% आरक्षण बोलकर एक तो इतना ज्यादा बच्चे को ला दी, और दूसरी चीज आप देखिए इस TRE 2 में देखिए, आप बोली कि सरकार बोली कि आपको भाषा में पास करना जरूरी है। नहीं, आप स्टेटस थोड़ा बता दीजिए। स्टेटस भी बता दे रहे हैं। स्टेटस जो एडवोकेट महोदय ने जो बताया, एडवोकेट महोदय का लगातार आप लोगों ने तो वीडियो भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह केस हुआ है साहब। हम सब बता रहे हैं, आप सब बता रहे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे पहली बात मेरा ये है कि यहाँ पर TRE 1 में जितना सारा केस हुआ वो तो हुआ ही। अब किस तरह से हायरिंग हुआ है, सारा चीज हुआ, इस पर भी जानकारी लेकर सारे बच्चों को देना जरूरत है, क्योंकि लगभग यहाँ पर 400 से 500 पेटिशनर बने हैं। तो इनकी क्या स्टेटस है, इस स्टेटस को देखते हुए अगर देखा जाए तो केस का जो सिचुएशन है अभी का केस का सिचुएशन क्या क्या हो चुका है, कहां तक कागज आगे पहुंच चुकी है। आज एडवोकेट महोदय से अभी मेरा मुलाकात नहीं हुआ है। आए थे शायद आपसे मिले होंगे, निकले होंगे, लेकिन मेरा मुलाकात अभी नहीं है। तो इस बारे में हम TRE 1 पर इस केस में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन TRE 2 में भाषा अहर्ता को लेकर जो 30 नंबर में कंपलसरी था 8 नंबर या 9 नंबर लाना, वो खत्म कर दिया गया, जिस कारण से बहुत सारे बच्चे को देखा जाए तो जो होने वाले कैंडिडेट थे उनकी नौकरी नहीं लगी। कटअप बहुत हाई चली गई, नौकरी नहीं लगी। इसके अनुसार अचानक से नियमावली में चेंजेज आने के बाद खेल का नियम बीच में नहीं बदलता है, तो इस पे भी बच्चे केस कर रहे हैं। तो बच्चे जो केस कर रहे हैं तो इसकी केस में मीटिंग वोटिंग सब कुछ हो चुकी है। लेकिन जो लोग को इससे जुड़ना है, जो लोग को लगता है कि नहीं हम इसमें मतलब जुड़कर हमारा मतलब TRE 2 में संशोधित रिजल्ट जारी होगा तो उसमें हम रहेंगे, तो आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक भी दे दिया जाएगा, उससे आप जुड़ जाइएगा। क्योंकि ये केस हम लोग नहीं कर रहे हैं, केस पूरे बिहार के विद्यार्थी जो कर रहे हैं उनके लिए, उनके साथ जुड़ना था, हम लोग एक माध्यम है। तो जितने सारे लोग हैं, ये केवल ये पटना हाईकोर्ट का अपडेट है। पटना हाईकोर्ट में इसके पहले भी आप देखे थे, हम पहले भी अपना थंबनेल में अपना वीडियो में लगाते थे, अपना यूट्यूब के चैनल से जब लगाते थे, NIOS बाहर हो गया। हम लोग को डाटा पहले से पता चल जाता है, क्योंकि जो एडवोकेट के साथ हम लोग बैठते हैं 50-53 में B.Ed बाहर हो गया, तो लोग नहीं मानते थे। सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं, लेकिन ये चीज हम लोग बोलते थे, लेकिन अंततः यही हुआ। ये भी आप देखें, 100% देखें, तो जो हम लोग बोलते हैं वो ऑथेंटिक बात होती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो केस है प्रियंका का, इसमें गया है लोग पेटिशनर लाभ के लिए कि जो आप बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट से
प्रियंका का केस एक है, ओके। प्रियंका नाम की एक लड़की है, उनके नाम से केस गया है, तो वो पेटिशनर लाभ के लिए गया है। तो पेटिशनर लाभ में मतलब TRE 1 में बोला गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है तो रिजल्ट संशोधन कर सकते हैं। तो लगभग उसमें 83 लोग पेटिशनर बन गए हैं। सेकंड में जितने लोग को बनना है पेटिशनर लाभ के लिए जा रहा है, मतलब जो लोग डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए हैं, जो लोग छूटे हुए हैं अपना मतलब 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से छूटे हुए हैं, या जो बिहार BPSC के कटअप को पार कर गए हैं, चाहे 1 to 5, 9, 10, 11, 12 कोई भी कैंडिडेट हो, तो उनको ये मौका मिलेगा। उनके लिए भी एक केस हो चुका है, तो उसको अभी सुनवाई इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि लगभग और पेटिशनर हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा होगा। अब यहाँ मैटर ये है कि बच्चे को, बिहार के बच्चे को रिजल्ट होना चाहिए। आप खुद बताइए कि 28,800 नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट आया। इसमें देखिए तो कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि 22,000 बच्चे जो है 6 फेज में B.Ed वाले थे, आप देखे होंगे वो संख्या घटकर 10,000 पे आ गई है। पेपर के माध्यम से न्यूज हम दिखा सकते हैं, ये कटिंग भी लगा दीजिए। ठीक है, देखिए पटना उच्च न्यायालय में TRE 2 संबंधित भाषा को लेकर केस कर दिया गया है, प्रथम बात। द्वितीय बात कि TRE 1 का क्या स्टेटस है, तो कहा जा रहा है कि पॉजिटिव की ओर बढ़ रही है, बहाली फंस सकती है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिला, मैं अब किसी को डरा नहीं रहा हूँ, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग कहेंगे कि विक्की गोयल जो है वो टिप्पणी कर रहा है, खिलाफ बात कर रहा है, TRE 1 के खिलाफ बात कर रहा है, BPSC जो सत्यम जी, तो मेरे कहने न कहने से कुछ नहीं होता है। जब कोर्ट केस हो गया है, कोर्ट का जब मैटर चला गया है, तो ये कोर्ट डिसीजन करेगी, डिसीजन लेगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि बस पॉजिटिव की ओर है, और हर वक्त में जो भी मैं बोला हूँ वो होते आया, चाहे मैं NIOS के बारे में बोला हूँ, B.Ed के बारे में जो भी बोला हूँ, आपने देखा क्या कुछ हो चुका है। तो फिर से यही कहना चाहूंगा, अभी पॉजिटिव है जिनका जो, लेकिन एक चीज आप बोलेंगे जी सत्यम जी, NIOS के समय भी हमने बोला था, तो कुछ लोग बोले कि भैया ये आप कैसे बोल रहे हैं, विक्की गोयल को नहीं बोलना चाहिए NIOS के खिलाफ। तो खिलाफ और साथ कुछ नहीं होता है, मतलब जो न्यूज होता है, तो ये सब कुछ चल रहा है TRE 1 और TRE 2 समय। जी सत्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज पहले बात समझिएगा, देखिए धन्यवाद देने से पहले समझिएगा बात को। न्यूज कोई भी रहे, खट्टा हो या मीठा, हम बोलेंगे। बुरा लगे या अच्छा लगे, हमेशा तो आपको मतलब ऐसा ही न्यूज नहीं बताएंगे कि जो अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा कहना एक है, पहले समझिए पहले बात को। आप बोले कि न्यूज बोलेंगे, न्यूज को समझेंगे, पहले ये बताइए कि हमारा रद्द करने का मतलब क्या होता है, जानते हैं? रद्द करने का मतलब ये नहीं कि पूरा एग्जामिनेशन को रद्द कर दीजिए, फिर से एग्जाम लीजिए। रद्द करने का मतलब ये हुआ कि आप उस रिजल्ट को रद्द कीजिए और फिर से केवल बिहार के बच्चे को रिजल्ट जारी कीजिए, संशोधित रिजल्ट जारी कीजिए। ठीक है, रद्द का मतलब ये हुआ, संशोधित रिजल्ट जारी कीजिए जिसमें बिहार के बच्चे को फायदा हो। चलिए, संशोधित रिजल्ट को जारी कीजिए, वो केवल रिजल्ट प्रकाशित करने, हाँ रिजल्ट प्रकाशित लेकर केवल रिजल्ट प्रकाशित होना चाहिए, ये दावा किया गया है केस में। खैर जो भी होगा भविष्य तय करेगी, क्या होता है नहीं होता है। आप लोग अवश्य टाइम से बात के साथ जुड़ जाइएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, पटना उच्च न्यायालय से। धन्यवाद, थैंक यू।